या समांतर माध्य निकालना। दूसरा कंसेप्ट आता है माध्य का। और थर्ड कंसेप्ट जो आता है वो आता है हमारा बहुलक। तो आज हम जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे वो क्लियर करेंगे समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमने कल बताया था आपको पहली क्लास में कि जो आंकड़े होते हैं हमारे वो 3 टाइप के आंकड़े होते हैं। अब टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट में आपको केवल x की वैल्यू देगा 1, 2, 3, 5, 1, 9 और आपसे पूछेगा बताओ इनका समांतर माध्य क्या है। तो समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। पदों का योग सिग्मा x, पदों की संख्या n। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट के क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक रास्ता है। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि x की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले हम सिग्मा x निकालेंगे। 1 + 2 + 3 + 5 + 1 + 9। सिग्मा x की जो वैल्यू आएगी हमारी 1 और 2 3, 3 3 कितना होगा 6, 6 5 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6। अब हमें निकालना है समांतर माध्य x बार। तो आप जानते हो सिग्मा x अपॉन n। तो x बार की जो वैल्यू होगी आपकी, सिग्मा x हमारा 21 है, n हमारा कितना है 6 है। तो 3 से काट देंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो आंसर आएगा 2 से 7 को काटेंगे तो 3.5। यानी अगर टाइप 5 फर्स्ट टाइप का आपका कोई डाटा है तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब बात आती है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में आपको x देगा 2 1 3 4 2 5। एक f देगा 1 0 2 3 0 और आपसे कहेगा कि आप बताओ इसका समांतर माध्य। तो इस समांतर माध्य ज्ञात करने के यहाँ पे आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 वे हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड के x बार निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा f इंटू एस अपॉन सिग्मा f। सोल्व कैसे होगा, सबसे पहले हम f की मल्टीप्लाई x में करेंगे, f इंटू एक्स। 2 की 1 में करेंगे 2, 1 की 0 में करोगे 0, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 0 0। अब सिग्मा fx की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा fx का मतलब होता है कि जितने भी ये fx की मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं सबको सम कर देंगे तो बनेगा 20। हमने कहा सिग्मा f की भी आवश्यकता है, तो सिग्मा f कैसे निकलेगा, तो ये बनेगा हमारा 6। अब वैल्यू हम रख देंगे। सिग्मा fx की वैल्यू हमारी 20 है, 20 अपॉन 6। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x बार की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी हमारी वो कितनी होगी
10 को 3 बार डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये हमारी कौन सी विधि है, इसको सेकंड टाइप को सोल्व करने की फर्स्ट। सेकंड विधि को जो कहते हैं वो कहते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित या पग विचलन विधि। एब्सोल्यूट मेथड, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेथड। इसके द्वारा कल्पित विधि या पग माध्य विधि नहीं, ये तो विचलन विधि है, कल्पित मान विधि या लघु विधि कहते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा बनता है x बार a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला है। कल्पित माध्य विधि या लघु विधि से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो इस मेथड के द्वारा हम करेंगे। क्या होगा, x हमें दिया है 2 1 3 4 5, f की वैल्यू हमें दिया है 1 0 2 3 0। a आपको लेना है, सबसे पहले a क्या होगा, देखो मिडिल वाला कोई भी टर्म ले लेंगे, कोई भी a ले सकते हो आप, लेकिन बीच वाला लेंगे 1 2 1 2, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3। अब हमें d निकालना है, तो d निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस a। अब देखो 2 में से हम 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ इंटू डी। एफ और डी की मल्टीप्लाई करेंगे, -1 0 0 3 0, सिग्मा एफ डी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी 2। सिग्मा एफ हमारा निकल के आएगा कितना, पहले वाला ही होगा 6। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a की वैल्यू 3 है, एफ डी की वैल्यू 2 है, सिग्मा एफ हमारा 6 है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो इसका आएगा 0.3, तो आंसर आएगा 3.3। पहले भी 3, आप कोई सी विधि से करोगे आंसर आपका सेम ही होगा, ऐसे ना होगा कि आपने इस विधि से किया आंसर अलग आएगा, इस विधि से किया आंसर अलग आएगा। तो ये हमने क्या किया, टाइप सेकंड जिसमें x और f है, उसके क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। प्रत्यक्ष विधि से आप इसे कर सकते हो और आप इसे कल्पित माध्य विधि या लघु विधि से भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप थर्ड डाटा हमने बताया था वर्ग अंतराल। अब टाइप थर्ड वाले क्वेश्चनों को अगर आप पग माध्य विधि से करोगे लघु विधि, तो लघु विधि का जो फॉर्मूला है वो यही है, x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा। लेकिन अगर आपको ये पग विचलन विधि से करना है तो x बार इक्वल होगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ गुना h, और d की जो वैल्यू होगी वो होगी x माइनस ए अपॉन h। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। कैसे होगा देखते हैं एक क्वेश्चन। वर्ग अंतराल जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50।
फिर f देगा आपको बारंबारता 2 1 3 0 2। अब वो आपसे कहेगा आप बताओ इसका समांतर माध्य। तो सबसे पहले आपको निकालना है इन दोनों का x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो 0 और 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 30 का कितना होगा 15 का 50 कितना होगा 25, फिर इसमें 10 जोड़ दो 35। फिर अब लेंगे a x में कोई भी बीच की वैल्यू ले लेंगे, सपोज d कैसे निकलेगा x माइनस a अपॉन h। तो 5 में से 25 जाएगा तो -20 बचेगा, और फिर 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि a की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है यहाँ पे 25 है, h की जो वैल्यू है वो हमारी 10 है, और माइनस का यहाँ पे फिर 2 बचेगा, -1 0 1 2। अब हमें सूत्र में निकालना है सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी निकालना आसान है, एफ की डी में करेंगे तो -4 -1 0 0 4। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एफ डी, तो ये आपका 4 से 4 कैंसिल होगा तो -1 आएगा। सिग्मा एफ हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा एफ कैसे आएगा देखो, 336 और 2 8 आंसर आएगा हमारा सिग्मा एफ का। अब आप जानते हो x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ गुना h। सबकी वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू हमारी जो है वो 25 है, सिग्मा एफ डी हमारा -1 है, सिग्मा एफ हमारा 8 है, h हमारा 10 है। 25 माइनस 10 अपॉन 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फाइव से 4 को डिवाइड 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 0.1 बचेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। इसे डिवाइड करेंगे तो 0.75, और यहाँ बनेगा कितना 3, और यहाँ बनेगा हमारा 2। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि अगर हमें समांतर माध्य कैलकुलेट करना है तो टाइप फर्स्ट वे आंकड़े होते हैं जिसमें केवल x होता है, तो उसका समांतर माध्य निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या। टाइप सेकंड वो होता है जिसमें x और f आपको देगा, उस अवस्था में आप समांतर माध्य 2 तरीके से कैलकुलेट करोगे, प्रत्यक्ष विधि से या आप लघु विधि से। लेकिन अगर आपका टाइप थर्ड है तो आप उसे लघु विधि से भी कर सकते हो और पग विचलन विधि से भी। लघु विधि का कंसेप्ट जो है वो पहले ही जैसा होगा। पग विचलन विधि से कैसे करेंगे, जो वर्गंतराल है वहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, फिर a मानेंगे, h का मान क्या होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा h होगा। इस प्रकार आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो किया है समांतर माध्य। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे माध्यिका के बारे में।